हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिरादरान इस्लामिया, मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगा, इंशाअल्लाह अमल करने की पूरी कोशिश करना। 3 इंसान एक बस्ती में रहते हैं और तीनों में बड़ी प्रेमता थी, एक दूसरे को बहुत चाहते थे, लेकिन मुफलिसी के चलते हुए तीनों ने कहीं सफ़र करने का इरादा किया और इस नीयत से किया कि कहीं दूसरे शहर में जाकर कोई रोजी रोटी का सिस्टम बनेगा तो अच्छा रहेगा। तो तीनों आदमी चले और बातचीत करते हुए एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे थे। जैसे ही अपने शहर से दूसरे शहर में प्रवेश किया, घुसे शहर में शुरू ही किया था, उनको रास्ते में 3 सोने की ईंटें दिखाई पड़ी। तीनों आदमी जाते हैं और एक एक ईंट उठा लेते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हम तो रोज़ी के चक्कर में एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे थे, लेकिन पाक परवरदिगार ने बिगैर कमाई इतनी सारी दौलत दे दी, इससे हमारा लंबे समय तक खर्चा चलता रहेगा। बड़ी खुशी हुई, सोने की एक एक ईंट मिल गई। तो जब सोने की ईंटें मिली तो बड़े खुश थे वो लोग। तो उन्होंने सोचा कि अब वापस अपने गांव में चला जाए। जैसे ही उन्होंने गांव वापस आने का इरादा किया तो उनमें से एक आदमी को एक बात सूझी, एक ख्याल आया कि बहुत सारे थक गए हैं, थकान ज़्यादा हो गई है, कुछ देर आराम किया जाए। वो तीनों लोग, वो 3 शख्स एक छायादार पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाते हैं और आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं। बड़ी खुशी होती है एक दूसरे को देखकर। उनमें से एक शख्स बोला कि सुबह से शाम हो गई है, दौलत भी बहुत मिल गई है, मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, कुछ खाने पीने का अगर सिस्टम बन जाए, अगर इंतज़ाम हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उनमें से दूसरा आदमी बोलता है कि पास में शहर है और वहाँ खाने का साजो सामान मिल जाएगा। तो दूसरे आदमी में तीसरे आदमी को हुक्म दिया कि आप पड़ोस के शहर में जाएं और कुछ खाने का सामान लेके आएं। दौलत तो मिली गई थी, ये बंदा बड़ी खुशी खुशी खाने की तलाश में शहर में चल देता है। जैसे ही शहर की तरफ रुख किया, अब इसके मन में शैतान जागा, क्यों ना तीनों ईंटें सोने की मेरी हो जाएं, तो मैं अपने मोहल्ले में, अपने गांव में सबसे अमीर आदमी कहलाऊंगा। इधर इस बंदे के मन में शैतान जागा तो उधर भी जो 2 आदमी बैठे हुए थे खाने के इंतज़ार में, उनके मन में भी शैतान जागा। उन्होंने कहा कि क्यों ना हम इसको मार दें, इसका कत्ल कर दें और 1.5 ईंट हमारे बट में आ जाएगी तो हम अपने गांव में सबसे अमीर और मालदार आदमी कहलाएंगे। ये बंदा शहर पहुंचता है, शहर जाता है, किसी होटल पे पहुंच जाता है, वहाँ पे पेट भरकर शिकम शेर होके खाना खाता है। पहले खुद ने खाना खाया और 2 आदमियों के लिए खाना खरीदा। शैतान तो मन में जाग चुका था, अब दुकान पे जाता है और जहर की पुड़िया खरीद लेता है। जैसे ही जहर खरीदा और खाने में मिलाया और खाने की पोटली बांधकर अब ये बंदा दोनों बंदों के पास में चल देता है। ये लोग इंतज़ार कर रहे थे कब वो खाना लेके आएगा और कब उसका हम कत्ल कर देंगे और सोने की ईंटें
डेढ़ हमें मिल जाएगी, हम अपने बस्ती में सबसे अमीर और मालदार आदमी कहलाएंगे। जैसे ये बंदा पहुंचा, उनके पास पहुंचता है, ये दोनों लोग उस पर टूट पड़ते हैं और उसका कत्ल कर देते हैं। भूख तो पहले से ही लग रही थी। जब कत्ल से फारिग हुए और खाने की पोटली खोली और इन लोगों ने वो जहरीला खाना खाया तो ये दोनों लोग भी मर गए। एक को तो इन्होंने मार दिया था, कत्ल कर दिया था, जहरीला खाना खाकर ये लोग भी वहीं ढेर हो जाते हैं। सोने की ईंटें भी वहीं पड़ी रह जाती हैं और 3 लाशें वहीं पड़ी हुई होती हैं। एक उसी बस्ती से अल्लाह का मुत्तकी परहेजगार आदमी गुजरता है, 3 सोने की लाशें देखता है, 3 सोने की ईंट देखता है और देखकर ताज्जुब करता है। बस्ती वालों को खबर लगती है, बस्ती वाले वहाँ पूछते हैं। पहुँचने के बाद उस अल्लाह के बंदे से सवाल करते हैं। वो अल्लाह का दुर्वेश फ़कीर वो जवाब देता है, ए बस्ती वालों सुन लो, ये 3 सोने की ईंटें पड़ी हुई हैं और 3 लाशें पड़ी हुई हैं। ये लोग वो हैं जिन्होंने दुनिया में दौलत नहीं कमाई, सिर्फ लालच की तलाश में एक दूसरे की जान को ले बैठे। इनका रब ने इम्तिहान लेना चाहा कि ये लोग कितने खरे उतरते हैं, ये लोग कितना मुझे याद करते हैं, कितनी मेरी इबादत करते हैं। इसलिए रब ने इनको बिगर कमाए सोने की ईंटें दे दी और दुनिया में सबसे मालदार व्यक्ति इनको बना दिया था। लेकिन एक बंदे के मन में लालच पैदा हुई, दूसरे मन में ऑटोमेटिक लालच पैदा हो गई। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आप दौलत कमाएं, आपको दौलत मिल जाए, आपका कारोबार अच्छा चले तो लालच मत कीजिएगा और जितनी भी आपने कमाया है जायज़ तरीके से रब का शुक्र अदा करें। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये छोटी सी नसीहत आपको पसंद आई होगी। तो अब दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।